नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप को लेकर हो रहे विवाद पर। साथ ही जानेंगे कि सिंधिया ने क्यों कहा कि मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। इसके अलावा दिन भर की और कई बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महादेव ऐप प्रकरण में ईडी के दावे को लेकर बोले भूपेश बघेल, भाजपा जांच एजेंसियों के सहारे लड़ना चाहती है चुनाव। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कौवे वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया पलटवार। नशीले पदार्थों के सेवन को लेकर संजय राउत ने लगाए शिंदे के सांसद पर गंभीर आरोप। महाराष्ट्र की राजनीति में आया सियासी भूचाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने किया बड़ा दावा, बोले यूपी में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के घर लगातार चल रही ईडी की छापेमारी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कई बड़े दावे किए हैं। दरअसल महादेव प्रकरण ऐप में ईडी के दावे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के सहारे छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव के ठीक पहले ईडी ने मेरी छवि धूमिल करने का सबसे गंदा प्रयास किया है। ये कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने का राजनीतिक प्रयास है जो ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। महादेव ऐप की कथित जांच के नाम पर ईडी ने पहले मेरे करीबी लोगों को बदनाम करने के लिए उनके घर पर छापे डाले और अब एक अनजान से व्यक्ति के बयान को आधार बनाकर मुझ पर 508 करोड़ लेने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी की चालाकी देखिए कि उस व्यक्ति का बयान जाहिर करने के बाद एक छोटे से वाक्य में लिख दिया गया है कि बयान जांच का विषय है। तो अगर जांच हुई ही नहीं है तो एक व्यक्ति के बयान पर प्रेस रिलीज जारी करना न केवल ईडी की नीयत को बताता है बल्कि इसके पीछे केंद्र सरकार की बदनीयती को भी जाहिर करता है। इस समय राज्य में चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ चुनाव आयोग के हाथों में है, इसलिए पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान जांच कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी रकम लेकर लोग किस तरह से छत्तीसगढ़ पहुंच पा रहे हैं। ये सारे सवाल जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाए और साथ ही ये भी कहा कि कहीं इसमें भी तो केंद्रीय एजेंसियों की साठगांठ तो नहीं चल रही है, कहीं ये रकम उन संदूकों में तो नहीं भरकर लाई जा रही है जो ईडी के अफसरों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ विशेष विमान से पहुंची हैं। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों मिलकर भी कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जांच एजेंसियों के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये सारे आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर लगाए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर चल रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने नेताओं के चेहरे चमकाने में लगी हैं। ऐसे में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाने को लेकर उनके समर्थक जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच राजस्थान की सियासत नया रुख लेती हुई नजर आ रही है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक बयान से राजस्थान में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। वजह यह है कि एक चुनाव प्रचार में उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने संबोधन किया। उस भाषण से वसुंधरा राजे इतनी गदगद हुई कि उन्होंने अपने संबोधन के समय एक महत्वपूर्ण संकेत दे दिया। राजे ने कहा कि मेरे बेटे की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। आप सभी ने उसे इतनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है कि मुझे उसे आगे बढ़ाने की जरूरत अब नहीं है। मुझे लगता है कि उन पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने दम पर लोगों के लिए काम करेंगे। बता दें कि पिछले 20 से 25 साल से राजस्थान में बीजेपी की राजनीति को वसुंधरा राजे ही लीड करती आई हैं और इस बीच उन्होंने अपने बेटे दुष्यंत सिंह को राजनीति में बढ़िया से जमा भी दिया है। वसुंधरा के गढ़ झालावाड़ से दुष्यंत सिंह लगातार 4 बार से सांसद हैं और इसी बेटे का भाषण सुनकर वसुंधरा इतनी गदगद हुई और संन्यास लेने की बात कह डाली। फिलहाल वसुंधरा राजे के इस बयान ने राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया है। राजस्थान से दिल्ली तक वसुंधरा के संन्यास वाले बयान की ही चर्चा है कि क्या महारानी वाकई में राजनीति से संन्यास ले रही है या फिर ये एक चेतावनी है आला कमान को। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनावी तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे ही नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान
काफी ज्यादा वायरल है, लेकिन वो बयान देकर वो खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि इन्होंने किसान माफी योजना और ऋण माफी योजना के 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए, मेरे हाथ से बंटवाए। पुरानी कहावत है कि झूठ बोले कौवा काटे, मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। अब इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कुछ भी कहें, आम जनता गवाह है कि किस प्रकार के फायदे उन्होंने उस वक्त हमारी सरकार से लिए। मुझे इन चीजों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के नहीं होने से कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया की बदौलत नहीं बल्कि अपनी बदौलत बड़ी संख्या में सीटें जीती थी। तो इस तरह से सिंधिया बयान देकर खुद ही फंस गए। महाराष्ट्र में एक ओर जहां पर शिंदे सरकार में आपसी रार मची हुई है, तो वहीं दूसरी ओर नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष भी शिंदे सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही इसी मामले में गिरफ्तार हुए ललित पाटिल का मामला अभी शांत हुआ नहीं था कि एक और मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज किया गया, जिसे लेकर महाराष्ट्र का ही सियासी पारा एक बार फिर हाई हो गया। दरअसल इस मामले पर संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला बोला। संजय राउत ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि शिंदे गुट के नेता खुद ड्रग्स लेते हैं। सांप के जहर का तस्कर एल्विश सीएम के आवास पर गया था। राउत ने यह भी कहा कि एल्विश एक रेव पार्टी में सांप के जहर से बनी दवा की तस्करी करता है और वर्षा बंगले में जाता है। वहां उनका किसी सुपर हीरो की तरह स्वागत किया गया, उसे लगाया गया। इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद शिंदे गुट के एक सांसद उन्हें अपने घर भी ले गए। वो सांसद खुद नशा कर रहे हैं। संजय राउत ने आगे खुलासा किया कि शिंदे को इस बारे में पक्की जानकारी भी है कि महाराष्ट्र समेत देश में चल रहे नशे के कारोबार के सूत्र मुख्यमंत्री के बंगले में है। ऐसा सवाल भी संजय राउत ने उठाया, जिसके बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है और अब सभी विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर शिंदे सरकार को घेर रही हैं। वहीं इस पर अभी तक शिंदे सरकार की तरफ से कोई सफाई सामने नहीं आई है। विधानसभा चुनाव सिर्फ 5 राज्यों में है, लेकिन इसकी चर्चा पूरे देश में है क्योंकि इसका सीधा असर आगामी लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गरमाई हुई है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। दरअसल अजय राय ने सीधे तौर पर सपा नेताओं के नाम तो नहीं लिए, लेकिन गठबंधन समेत अन्य मुद्दों पर तंज कसे। इसी दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा की ओर से उम्मीदवार उतारे जाने और उत्तर प्रदेश की 65 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाने के अखिलेश यादव के बयान पर अजय राय ने कहा कि गठबंधन और सीटों का बंटवारा राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, लेकिन कांग्रेस यहां की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की विधायक चैतर वसावा की पत्नी की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। विधायक चैतर की पत्नी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने बीते शुक्रवार को आपके विधायक और आदिवासी समाज के बड़े नेता चैतर वसावा के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। अब चैतर की धर्मपत्नी तक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पीछे बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आदिवासी को आगे नहीं आने दिया, सिर्फ उनका शोषण किया है, उनके साथ अत्याचार किया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने आदिवासी समाज के बेटे को आगे बढ़ाया है। ये भी बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और बीजेपी ने यह हमला चैतर वसावा पर नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज पर किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।